हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम द्रव्य क्रिस्टल या मेसोमॉर्फिक अवस्था के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको द्रव्य क्रिस्टल या मेसोमॉर्फिक जो अवस्था है वो आपको समझ में आ जाए। दोस्तों, इस वीडियो से आपके एग्ज़ाम में निश्चित रूप से एक क्वेश्चन मिलेगा। इसमें आपको डायरेक्ट द्रव्य क्रिस्टल भी पूछा जा सकता है और इसके जो प्रकार हैं उन प्रकारों के टिप्पणी के बारे में भी आपको पूछा जा सकता है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि जो पदार्थ है की 3 अवस्था होती हैं, लेकिन 3 अवस्थाएं नहीं होती हैं बल्कि इनकी 4 अवस्था होती है। ठोस, मेसोमॉर्फिक, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। दोस्तों, ठोस को गर्म करते हैं तो ये मेसोमॉर्फिक अवस्था में बदलता है। जो मेसोमॉर्फिक अवस्था है इसको यदि हम गर्म करते हैं तो ये द्रव अवस्था में बदलता है, और यदि द्रव अवस्था को हम गर्म करते हैं तो ये गैसीय अवस्था में बदल जाता है। तो इस प्रकार ये परिवर्तित होते हैं। अब दोस्तों, जो आपकी यूनिट नंबर 1 है, यूनिट नंबर 1 उसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी एक में 2 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो इस यूनिट नंबर 1 है, इसके अंदर एक थ्योरी का क्वेश्चन आएगा और एक डेरिवेशन का क्वेश्चन आएगा। तो आप इस डेरिवेशन के क्वेश्चन को छोड़कर आप ये थ्योरी का क्वेश्चन आप तैयार कर लें ताकि आपके अच्छे नंबर आए। देखिए दोस्तों, जो द्रव्य क्रिस्टल है इसको 4 भागों में हम वर्गीकृत करते हैं। उसमें पहला है समेटिक द्रव्य, दूसरा है नेमेटिक द्रव्य, तीसरा है मिश्रित द्रव्य और चौथा है कोलिस्ट्रिक द्रव्य। तो हम पहले जो समेटिक द्रव्य क्रिस्टल है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए, यह सामान्य द्रव्य की तरह नहीं होते या नहीं बहते, बल्कि इस प्रकार बहते हैं कि जैसे एक चिकनी सतह पर दूसरी चिकनी सतह फिसल जा रही हो। इसी से इसका नाम समेटिक पड़ा, जिसका ग्रीक भाषा में अर्थ होता है साबुन जैसा। अतः इनका बहाव न्यूटोनियन बहाव नहीं होता। यदि इस प्रकार के द्रव्य को साफ कांच की सतह पर डाला जाए, यानी कांच की सतह है वो साफ है, उस पर इसको अगर डाला जाए तो वे स्पष्ट सीढ़ीनुमा सतह बना लेते हैं, यानी कि स्पष्ट सीढ़ीनुमा संरचना आपको दिखाई देगी। और इन सतहों के किनारे महीन महीन रेखाओं का झुंड साधारण प्रकाश में भी आपको दिखाई देगा। और यदि ध्रुवित प्रकाश में तो ये बहुत ही स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। जैसे इसकी अगर हम संरचना की बात करें तो इस प्रकार इनकी ये लेयर होती हैं, और इन लेयरों के बीच में इस प्रकार यदि इसको ध्रुवित प्रकाश में रखा जाए तो इस प्रकार डॉट डॉट ये महीन महीन रेखाओं का झुंड है, इस प्रकार आपको दिखाई देगा, जो कि स्पष्ट दिखाई देगा। दूसरी प्रावस्था है नेमेटिक द्रव्य क्रिस्टल। ये दूसरा प्रकार है द्रव्य क्रिस्टल का। इस प्रकार के द्रव्य क्रिस्टल कुछ सीमा तक सामान्य बहाव प्रकृति दर्शाते हैं। इनका बहाव न्यूटोनियम होता है और सामान्य श्यानता नियमों का पालन करता है। जो श्यानता के नियम है उनका पालन करता है। केवल इनकी श्यानता के मान सामान्य द्रव्य की तुलना में कम होते हैं, यानी कि सामान्य द्रव्य की तुलना में इसकी श्यानता कम होती है। यह सामान्य द्रव्य से अलग होते हैं, यानी भिन्न होते हैं, क्योंकि जो सामान्य श्यानता नियमों का जो नियम है उनका पालन करेगा और जो श्यानता के मान हैं वो द्रव्य की तुलना में कम होगा। और ये द्रव्य भिन्न होते हैं, अलग होते हैं, क्योंकि सामान्य द्रव्य समदेशिक होते हैं, जबकि द्रव्य क्रिस्टल होते हैं वो विषमदेशिकता के गुण दर्शाते हैं। साथ ही ये सामान्य द्रव्य की भांति पारदर्शी नहीं होते, अर्थात धुंधले होते हैं। यदि इन्हें ध्रुवित प्रकाश में देखा जाए तो ये पतले डोरी जैसी संरचना युक्त दिखाई देते हैं। यह समेटिक की अवस्था की भांति अक्षीय होते हैं। जो समेटिक अवस्था है उसकी भांति ये अक्षीय होते हैं, लेकिन यह चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होते हैं। यदि इन्हें चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा में देखा जाए तो ये बिल्कुल स्वस्थ द्रव्य की भांति दिखाई देते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर ये पुनः पहले जैसे धुंधले दिखाई देने लगते हैं। तीसरा जो प्रकार है मिश्रित द्रव्य क्रिस्टल। देखिए, कुछ यौगिक ऐसे भी होते हैं जो समेटिक व नेमेटिक दोनों अवस्थाओं को प्रदर्शित करते हैं। जैसे उदाहरण देखें,
कोलेस्ट्रॉल का जो मीरिस्टेट एस्टर है वो 3 ताप 78 डिग्री सेंटीग्रेड, 78 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 83 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रमशः समेटिक, नेमेटिक और द्रव अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये है, कोलेस्ट्रॉल का जो मीरिस्टेट एस्टर है उसको गर्म करते हैं 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो पहले वो समेटिक में बदलेगा, फिर उसको 78 डिग्री पर फिर से गर्म करें तो वो नेमेटिक में बदल जाएगा, और फिर अंत में 83 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हम गर्म करेंगे तो वो द्रव अवस्था में बदल जाएगा, यानी द्रव अवस्था प्राप्त कर लेगा। तो इस प्रकार ये एक अवस्था दूसरी अवस्था में बदलती है। तीनों जो क्रिस्टलीय द्रव क्रिस्टल हैं वो एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं अलग अलग तापों पर। अब इसके बाद में यदि हम चौथी जो अवस्था की बात करें, इसकी चौथी जो अवस्था है कोलेस्ट्रिक द्रव क्रिस्टल है। कोलेस्ट्रिक द्रव क्रिस्टल भी एक महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी टिप्पणी पूछी जा सकती है, तो इसको भी आप ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो कोलेस्ट्रिक द्रव क्रिस्टल है ये पहले पूछा जा चुका है। तो देखो कोलेस्ट्रिक द्रव क्रिस्टल क्या होता है। इस प्रकार के द्रव क्रिस्टल सर्वप्रथम कोलेस्ट्राइल बेंजोइट्स में ज्ञात किए गए थे, और अब यह गुण भी कोलेस्ट्रॉल के एस्टर में ही प्रदर्शित होता है, इसी से इसका नाम पड़ा है। देखिए ये जो द्रव क्रिस्टल है ये रक्त में पाए जाने वाला एक स्टेरॉइड होता है, रक्त में पाए जाने वाला एक स्टेरॉइड होता है, क्योंकि इनमें वही नाभिक होता है। इसमें कुछ गुण समेटिक के होते हैं और कुछ गुण हैं वो नेमेटिक प्रावस्था के होते हैं। ये नेमेटिक की तरह पतले द्रव होते हैं, लेकिन समेटिक की तरह ध्रुवित प्रकाश में रंग दर्शाते हैं। इनमें समेटिक प्रावस्था की भांति परतीय या सतही संरचना होती है, लेकिन इन सतहों की चौड़ाई अधिक होती है, यानी ज़्यादा होती है। एक एक परत के बीच में, एक एक परत के अंदर 500 तक के अणु हो सकते हैं। तो इस प्रकार ये 500 तक के जो अणु हैं वो इस प्रावस्था में हो सकते हैं। तो ये 4 अवस्थाएं थी। अब हम बात करते हैं द्रव क्रिस्टलों के अनुप्रयोग, ये भी पूछा जाता है। इसमें पहला है शारीरिक ताप का अध्ययन, जिसको थर्मोग्राफी भी कहते हैं। थर्मोग्राफी की टिप्पणी भी पूछी गई है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। देखिए थर्मोग्राफी क्या होती है। देखो ठोस क्रिस्टलों की तरह द्रव क्रिस्टल भी प्रकाश का अपवर्तन करते हैं। ठोस क्रिस्टलों की तरह द्रव क्रिस्टल भी प्रकाश का अपवर्तन करते हैं। श्वेत विकिरणों में से कुछ विकिरण अपवर्तित हो जाती है और कुछ जो किरण हैं वो परावर्तित हो जाती हैं। परावर्तित किरणों का रंग ही क्रिस्टल का रंग होता है। कोलेस्ट्रिक द्रव क्रिस्टल ताप में परिवर्तन के साथ रंग बदलते हैं, और इस गुण का उपयोग शरीर का ताप मापने के लिए जो प्रयुक्त सूचक पट्टिका है उसको बनाने में किया जाता है। ये प्रक्रिया ही थर्मोग्राफी कहलाती है। देखिए द्रव के इस गुण का उपयोग कर मानव शरीर के किसी भाग में हुए फोड़े, फुंसी, रसोली आदि की स्थिति और उनका आकार आदि का पता लगाने में किया जाता है। इस प्रक्रिया में उपयुक्त द्रव क्रिस्टल की थोड़ी सी मात्रा इंजेक्शन द्वारा शरीर के जो प्रभावित भाग है उसमें पहुंचाते हैं। इसके बाद उस भाग पर उच्च ऊर्जा के विकिरण डालकर परावर्तित विकिरणों का अध्ययन संसूचकों द्वारा करते हैं। कैंसर या ट्यूमर द्वारा प्रभावित शरीर के भाग का ताप अन्य भाग से अलग होता है, यानी कि तापमान में अंतर आ जाता है। इसलिए उस भाग से परावर्तित विकिरणों की तरंग लंबाई भी अलग होगी, और इस प्रकार ट्यूमर या कैंसर प्रभावित भाग की वास्तविक स्थिति और आकार के बारे में जानकारी प्राप्त करके शरीर के उस भाग का इलाज आसानी से कर सकते हैं। दूसरा इसका जो उपयोग है 7 खंड सेल। देखिए ये सेल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, और इन सेलों का उपयोग डिजिटल उपकरण जैसे कैलकुलेटर है, पीएच स्केल है, और पेट्रोल डीजल के जो मीटर होते हैं उनमें 0 से 9 तक के जो अंक प्रदर्शित करने के रूप में इन सेलों का उपयोग होता है। तीसरा इसका जो उपयोग है वो है स्नेक के रूप में। देखिए स्नेक औद्योगिक स्नेक के रूप में इस द्रव क्रिस्टल का उपयोग किया जाता है। चौथा है मानव शरीर में। देखिए भोजन के रूप में वसा और इसी प्रकार के अन्य पदार्थ हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। पाचन क्रिया प्रारंभ होने से पहले समांगीकरण या पदार्थ मिसोमॉर्फिक अवस्था में परिवर्तित होते हैं। इस अवस्था में इन पदार्थों का शरीर में समांगीकरण अवशोषण सफलता से होता है। इस प्रकार इसका उपयोग किया जाता है। तो
मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि आने वाला जो भी वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।